सालों सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं आज इस प्रार्थना में और आज के वचन में। परमेश्वर में आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर में आप सब अच्छे हैं। परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर रखा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए इस समय हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग वचन को देखेंगे। थोड़ा प्रार्थना के साथ आज हम लोग दिन का शुरुआत करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हुजूरी में आए, उसके पवित्र उपस्थिति में आए और आज के दिन प्रार्थना के साथ आरंभ करें, ताकि परमेश्वर जो हमारा हमें संभालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जो यहोवा निस्सी हमें उपाय कर देने वाला परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आज हमें सारा दिन संभाले, हमें सारा दिन चलाए। हालेलुया। तो आइए इस सुबह के समय हम लोग प्रार्थना करें, सभी मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, आपकी दया, आपकी अनुग्रह से मेरे परमेश्वर आज के इस सुबह के दिन को हम देख पाए हैं। मेरे परमेश्वर, आपने मेरे परमेश्वर अब्बा पिता हम पर असीम दया किया प्रभु जी, हमारे फैमिली पर प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर सुनने वाले सारे भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी, उनके परिवार को मेरे परमेश्वर आपने नया जीवन दिया। मेरे परमेश्वर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस नए दिन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। हाँ मेरे परमेश्वर, आज हम प्रभु आप में आनंदित और मगन हो सके पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा होने दे प्रभु जी, होने दे मेरे परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन मेरे पिता आज अपने अपने जॉब में जाने वाले प्रभु जी, जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर अलग अलग कामों में प्रभु जी, अलग अलग बिजनेस में प्रभु जी वो मेरे परमेश्वर काम करते प्रभु जी, उनको आशीष करना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जिनका सेहत मेरे परमेश्वर अच्छा नहीं है प्रभु जी, उनके सेहत को अब्बा पिता आप आशीष करना यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु, आपको मैं महिमा देता हूँ प्रभु जी, आपको मैं स्तुति करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज का दिन मेरे परमेश्वर प्रार्थना के साथ यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते प्रभु जी, और आज का सारा दिन का भार मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। सुनने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों को हालेलुया यीशु के नाम से आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ, फिर भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, फिर भी हम मेरे परमेश्वर हानि से ना डरेंगे प्रभु, क्योंकि उस अंधकार भरी तराई में भी मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों की रक्षा करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा रक्षक है मेरे परमेश्वर। दाऊद ने कहा कि सुन, इज़राइल का रक्षक ना औंगता है और ना सोता है। हाँ मेरे परमेश्वर, दाऊद ने ये भी कहा कि यहोवा तेरे जाने से लेकर तेरे आने तक, अब से लेकर सदा तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप अपने लोगों की प्राण की रक्षा करें मेरे परमेश्वर। आज उनके जीवन को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ताकि उनका जीवन प्रभु जी, आज उनका दिनचर्या जो भी है मेरे परमेश्वर, जिस भी सेक्टर में प्रभु जी वो कार्य करते मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु उनका प्रोफेशन जो भी है मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से, आज उन पर प्रभु ब्लेस करें प्रभु यीशु के नाम से। आज हर एक बच्चे को प्रभु आप ब्लेस करें यीशु के नाम से। हालेलुया। खुदा तेरे नाम की महिमा मिले मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरे नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से। हालेलुया।
अब्बा पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस समय आपके कलाम को मेरे पिता हम देखने वाले हैं प्रभु, तेरे कलाम से हम सीखने वाले हैं मेरे परमेश्वर। आज इस सुबह के समय मेरे परमेश्वर आप अपने कलाम से प्रभु हमें शिक्षा दे प्रभु जी, हमें मेरे परमेश्वर सिखा ताकि प्रभु जी आज आपके वचन के अनुसार हम चलने वाले बन सके, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र परमेश्वर, सुनने वाले सारे भाई बहन को प्रभु जी आज इस वचन से प्रभु आप ब्लेस करें प्रभु जी, आप आशीष करें मेरे परमेश्वर, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। खुदावन यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे उसका आज मरकुस की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 46 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे 52 तक। और आइए देखते हैं इन सारे कलामों में, इन सारे वचनों में आज परमेश्वर हम सबसे क्या बातें करना चाहते हैं, हालेलुया। तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ वचन 46 से लेकर 52 तक। आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, वे यहूदियों में आए और जब वह और उसके चेले और एक भीड़, बड़ी भीड़ यहूदियों से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन से आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए आज इस वचन से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग साफ साफ देखते हैं कि एक अंधे की चंगाई को देख पाते हैं, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आप लोग को थोड़ा बताना चाहूँगा कि मरकुस की पत्री जो मरकुस ने लिखा, ये रोमी जातियों के लिए विशेष कर लिखा गया था, क्योंकि रोम के जो लोग हैं वो विशेष करके कार्यों के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया करते थे, ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो यहाँ पे एक जो घटना हम लोग देखते हैं एक अंधे के विषय में। वो अंधा क्या है? वो अंधा रास्ते पर, यानी रास्ते के किनारे पर, सड़क के किनारे पर उसका काम था भीख मांगना। और उस भीख को जब लोग उसे भीख देते थे तो उस भीख से वो अपने घर को या अपने आप को वो संभालते थे, चलाते थे, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आज के सुबह के समय में कि ये जो अंधा व्यक्ति था, ये अंधा व्यक्ति पूरी रीति से उस भीख के ऊपर में वो निर्भर था, हालेलुया। वो उसको पता था कि अगर मुझे भीख नहीं मिले या अगर मुझे भीख नहीं मिलता है तो मेरे परिवार या मैं खा नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, हालेलुया। ये कई वर्षों से इनका काम रहा होगा, हालेलुया। लेकिन यहाँ पे एक बात हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह जिस सड़क के किनारे या कहे जिस रास्ते के किनारे ये भिखारी, ये अंधे बैठकर भीख मांगा करता था, उस रास्ते से जब सुना कि यीशु नासरी जा रहा है तो वो यीशु नासरी के बातों को, यानी कि उसके जाने के बातों को सुनकर
वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। यहाँ पे मैं वचन 47 में एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यह कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए मेरे प्रियो, आप लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो आप लोग को जरूर ये बात पता होगा कि यीशु मसीह जब सेवा करना आरंभ किया तो यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते थे। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, विभिन्न प्रकार के रोगियों को चंगा करता था, अंधों को आंखें देता था, गूंगों को बोलने की शक्ति देता। तो ये तमाम जो है, ये तमाम आसपास के जो गांव थे या आसपास के शहर थे, वहाँ तक यीशु मसीह के बात को फैल गया। तो जब अंधे को पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है तो वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपको यीशु की आवश्यकता है, जब आपको लगता है कि मुझे यीशु की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर के पुत्र की आवश्यकता है, और जब आप परमेश्वर के पुत्र के पास जाना चाहेंगे, जब आप परमेश्वर के पुत्र के पास, यानी कि अभी के समय में यदि आप चर्च जाना चाहेंगे, मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं वचन 47 के 48 में जब हम देखते हैं तो यहाँ कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो कि आपको यीशु के पास आने से रोकेंगे, आपको यीशु के पास आने से रोकेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपके परिवार के लोग हो, मैं विशेष करके उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ जो मसीह में विश्वास नहीं करते, या जो थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, जो आना चाहते हैं परमेश्वर के पास, जो प्रार्थना में आना चाहते हैं। उनके बारे में जब उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार जब सुनते हैं तो उसे रोकते हैं। हालेलुया, उसे रोकते हैं कि हाँ यीशु के पास क्या है, चर्च में जाके क्या होगा, तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा या वो लोग कर देंगे। इस तरह से तमाम जो एलिगेशन होता है वो लगाना स्टार्ट करता है, वो बताना स्टार्ट करता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग दूसरों के बातों पर, लोगों के बातों पर हम लोग चले जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो बात सही है। हम डर से भी बहुत समय नहीं आते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के पास आने के लिए आपको लोग रोक सकता है। मेरे प्रियो, आप थोड़ा सा चिंता करिए, आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आज आपको यीशु के पास आने से क्या चीज़ रोक रहा है, क्या रोक रहा है? एक और चीज़ है जो आपको यीशु के पास आने से रोकता है, वो है आपका पाप, वो है आपका अपराध। जब आप पाप करते हैं, वो पाप जो है आपको परमेश्वर के पास आने से रोकता है। अब आपके जीवन में क्या पाप है, आपने क्या गलत किया, आपने क्या गुनाह किया, ये सोचिए। मैं सभी के लिए बातें कर रहा हूँ, इसमें मसीही लोग भी शामिल हैं और इसमें अविश्वासी भी शामिल है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर ऐसे आपके जीवन में कोई बाधा है जो आपको यीशु के पास आने से रोक रहा है, तो आप उस चीज़ों को त्याग दें, आप उस चीज़ों से मन फिरा लें। प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती किया, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके पास आकर मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो, और आपको परमेश्वर स्वीकार करेगा। एक और चीज़ है जो आपको और मुझे परमेश्वर के पास आने से रोकता है, वो है हमारा शत्रु, और वो शत्रु है शैतान। शैतान हमेशा आपको रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। और शैतान तभी रोकता है जब आप गलती करते हैं, जब आप कुछ गलत कर बैठते हैं। उस गलत चीज़ों को बार बार शैतान आपके जहन में लाता है, आपके दिमाग में लाता है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम इस योग्य नहीं हो कि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करे। हालेलुया मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यही है कि आज एक तरफ मनुष्य परमेश्वर के पास आने से हमें रोकता है, और
यीशु के पास आने से रोकता है, और एक तरफ हमारा पाप जो है वो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकता है, यीशु के पास आने से रोकता है। एक शैतान है जो हमें यीशु के पास आने से रोकता है। यदि इन तीनों में से कोई भी आपके सामने रुकावट हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे आपके पास आना है, परमेश्वर मैं आप पे विश्वास करता हूँ, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप इन सब चीज़ों से मुझे बाहर निकालिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, एक भाई जिसे मैं जानता हूँ, वो भाई उस भाई के करीबन 6 या 7 भाई हैं, और वो मसीह में अकेला एक ही व्यक्ति है। आपको पता आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा, वो भाई एक ही पूरा परिवार में, उन 7 भाइयों में एक ही वो मतलब व्यक्ति है जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, और आज उसके पूरे भाई पूरे परिवार मिलकर उसको रोक कर रखा है, उसको डरा कर रखा है, उसको धमका कर रखा है कि यीशु के पास या चर्च तुम मत जाना। हालेलुया। उस भाई के ऊपर में बहुत बार उसके परिवार ने मारा है, पीटा है, अत्याचार किया। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी वो भाई भले ही चर्च नहीं आ पाता है या भले ही वो चर्च नहीं जा पाता है, लेकिन आज भी वो परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर की आराधना में वो ऑनलाइन जुड़कर ऑनलाइन अटेंड करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर इस तरह से भी आपको इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं, यदि आपके घर वाले, आपके परिवार यदि आपको रोकते हैं, तो आप ऑनलाइन में भी प्रार्थना सुन सकते हैं, ऑनलाइन प्रार्थना अटेंड कर सकते हैं, प्रार्थना ले सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। ताकि आपको परमेश्वर में बना रहना बहुत ज़रूरी है, हमें परमेश्वर में बना रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो हमारे सामने एक रुकावट है जो हमें यीशु के पास आने से रोकता है, हमें बाधा डालता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे चीज़ों से हमें हटकर, हमें उठकर, हमें हालेलुया परमेश्वर के पास आना चाहिए, उसकी महिमा, उसकी आराधना करना चाहिए। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है, जब हम 49वां वचन देखते हैं, तब यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ 49वां वचन में एक बात यहाँ पे देखिए, समझिए कि जब वो व्यक्ति, वो अंधा, जब उसे लोगों ने रोकना चाहा, उसे लोगों ने चुप करा, उसे डांटा, लेकिन जब वो देख रहा है कि लोग मुझे डांट रहे, मुझे फटकार रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, तो वो यीशु को और चिल्ला के कहने लगा कि मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। जब यीशु उसकी आवाज़ को सुनकर यीशु लोगों से कहता है कि उसे मेरे पास लेके आ। मेरे प्रियो, और जब वो लोग उसके पास जाकर यीशु के पास उनको लाने के लिए गया, तो वो कहता है, ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, वो तुझे बुला रहा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको यीशु के पास लाना चाहता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहता है कि आपका उद्धार हो, आपका और आपका परिवार का उद्धार हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक इंसान ऐसा है जो आपको गिराना चाहता है, और एक इंसान ऐसा है जो आपको उठाना चाहता है। एक इंसान ऐसा है जो आपको बर्बाद करना चाहता है, और एक इंसान ऐसा है जो आपको आबाद करना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ 49वां वचन में ऐसा कुछ व्यक्ति है जो इस अंधे को बोलता है, ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। और कल्पना करें, आप उस व्यक्ति को पकड़कर लेकर जाकर यीशु के सामने खड़ा किया, और जब यीशु के सामने खड़ा किया तो 50वां वचन में यीशु उससे कहता है, यहाँ पे 50वां वचन में पढ़ता हूँ, लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और 51वां वचन में इस प्रकार यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। हे रब्बी, रब्बी मतलब गुरु, हे गुरु, हे रब्बी, हे प्रभु, मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से
एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं आप लोग को एक कल्पना करने के लिए कहना चाहता हूँ। आज के समय में यदि आप ऐसी परिस्थिति में होते, आप ऐसे हालात में होते, तो आप क्या बोलते यीशु को? जब यीशु के पास आप आते हैं तो यीशु को क्या बोलते हैं? उस अंधे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आप यीशु से क्या बोलते हैं? यदि आज के समय में हम लोग होते हैं तो शायद ये बोलते कि प्रभु हमारे बच्चे को आशीष करें, प्रभु हमारा घर नहीं, प्रभु हमें घर दे। आज हम लोग ये कहते हैं प्रभु हमारा परिस्थिति सही नहीं, प्रभु हमें अच्छा हालात में, अच्छे परिस्थिति में लाए। प्रभु हमारा काम नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा जॉब नहीं है, हम कैसे चलेंगे, हम अपने परिवार को कैसे संभालेंगे? शायद हम ये कहते। लेकिन मेरे प्रियो, आश्चर्यजनक या आश्चर्य बात है जो इस अंधे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि प्रभु मेरे परिवार में तंगी है, मेरे परिवार सही से चल नहीं पा रहा है, मेरे परिवार मेरे परिवार को हम चला नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, बच्चे भी पढ़ नहीं सक रहे हैं, लिख नहीं सक रहे पैसे के तंगी के कारण। शायद हम इस तरह से सोच सकते थे या बोल सकते थे, लेकिन इस अंधे ने सबसे पहला काम किया, प्रभु ऐसा कर कि मैं देख नहीं पाऊँ, हालेलुया, ऐसा कर कि मैं देख नहीं पाऊँ, ताकि मैं अपने हाथों से कमा सकूँ, मैं अपनी मेहनत से कमा सकूँ, मैं अपने मेहनत के साथ हालेलुया मैं चल सकूँ और अपने परिवार को संभाल सकूँ। मैं अभी जब मैं अंधा हूँ तो मैं दूसरों के ऊपर निर्भर हूँ, कोई मुझे देता है तो मैं खाता हूँ, हालेलुया, जब कोई मुझे कुछ नहीं देता तो मैं नहीं खा पाता हूँ, लेकिन मैं अपने आँखों को पाना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आँखों से देखूँगा तो मैं अपने दोनों हाथों से मेहनत कर कर मैं खुद भी अपना पेट भर सकता हूँ, अपने परिवार को भी, और अपने परिवार का भी पेट भर सकता हूँ, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसे सबसे पहले अपनी आँखों को मांगा। आज बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? हम प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना को करते हैं, हम क्या कहते हैं? हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कहता आज की रोटी आज हमें दे, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वही कार्य करता है जो आज आपके जीवन में ज़रूरत है, जो आज आपको चाहिए। उसी समय परमेश्वर यीशु उसके ज़रूरतों को समझा कि अभी इसको आँख की ज़रूरत है, हालेलुया, अभी इसको देखने की ज़रूरत है। उसी रीति से जब भी आप प्रार्थना करें, ये एक बर्तिमाई का, उस अंधे का प्रार्थना था। जब यीशु ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, उसने कहा प्रभु ऐसा कर कि मैं देख नहीं पाऊँ, हालेलुया, मैं देख नहीं पाऊँ। वर्तमान परिस्थिति को उसने समझा, उसे जो कमी था उसके जीवन में, सबसे पहले उसे आँख की आवश्यकता थी, उसने प्रभु से वही मांगा। हमें भी हमारे ज़रूरतों के अनुसार ही परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमें बाइबल कहता है यदि हमारे पास खाने पीने के लिए है तो हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को आप मांगिए, परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको देने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हम उन चीज़ों को मांगते हैं जो हमें अभी नहीं चाहिए, जो हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है। हम उन चीज़ों को परमेश्वर से मांग बैठते हैं, और जब वो चीज़ जब हमें नहीं मिलता है तो हमें अंदर अंदर हमें क्रोध क्रोध हम करते हैं, हम गुस्सा करते हैं कि परमेश्वर हमने आपसे इतना उम्मीद के साथ मांगा और आपने मुझे दिया नहीं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, हालेलुया। कहता है कल की चिंता मत कर, आज का दुख आज के लिए बहुत है। मेरे प्रियो, आज जो आपको चाहिए, आज आपके पास खाने के लिए है, अगर नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगिए।
पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगिए, वो ज़रूर आपको देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा ईरे है। वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो उपाय कर कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रियो। और देखिए, जब ज़रूरतों के अनुसार जब ये अंधे व्यक्ति ने, बर्तिमाई ने जब कहा, तो देखिए उसके बाद यीशु का रिप्लाई देखिए, यीशु उसको क्या जवाब दिया। देखिए मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूँ वचन 52 को। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। प्रभु कहा कि जैसा तेरा विश्वास है, हालेलुया, वैसा तेरे लिए हो जाए। मेरे प्रियो, यहाँ एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। आज प्रभु की सेवा में मैं बहुत लोगों को ऐसा देखा हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो यीशु के पास आते हैं ज़रूरत को पाने के लिए, उसके जीवन में जो चाहिए उन चीज़ों को पाने के लिए, बीमार है, बीमारी से चंगाई पाने के लिए, परेशानी में है, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, तकलीफ़ में है, तकलीफ़ से छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर किसी को निराश नहीं करता है, यीशु किसी को निराश नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए जो भी व्यक्ति उसके पास आया है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया। लेकिन दुख की बात यह है कि जब बहुत ऐसे लोगों को मैं देखा हूँ या मैं पर्सनली जानता हूँ कि जब यीशु के पास आता है, प्रार्थना में आता है, विश्वास जब करता है, उसके बाद जब उसके जीवन में अद्भुत काम होता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो उसके बाद यीशु के पास नहीं आता या उस पर विश्वास नहीं करता। थोड़ा देर के लिए विश्वास होता है, लेकिन फिर वो संसार में खो जाता है। लेकिन आज यहाँ पे इस अंधे के पास ऐसा हम नहीं देखते हैं। बाइबल कहता है कि जब वो अंधे देखने लगे तो वो यीशु के पीछे चलना आरंभ किया। हालेलुया। हमें एक सीख यहाँ पे मिलता है, हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए यीशु के पास ना आए, हमारे ज़रूरतों को यीशु पूरा करता है। हालेलुया। और आगे भी करता रहेगा, आपके भी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस अंधे के समान बने। ये अंधा चंगाई पाकर उसने यीशु के पीछे चलना आरंभ किया। आज हमें भी और आपको भी हमें यीशु के पीछे चलना चाहिए। चाहे चंगाई पाने के बाद, उसके बाद कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी बीमारी हो, ये सोचिए कि यीशु मुझे पहले चंगा किया था, तो यीशु आज भी मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। इसलिए यीशु के पीछे चलिए, यीशु को देखिए, यीशु के पास आइए, क्योंकि वो आपको बुलाता है। इस अंधे को बुलाया गया। इस अंधे को जब लोग डांट रहे थे, फटकार लगा रहे थे, तो यीशु उसको बुलाया, लोगों को बोला कि उसे बुला। आज भी यीशु आपको बुलाता है। हालेलुया। आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मत डरे, यीशु आपको बुलाता है। हालेलुया। वचन कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु आपको बुलाता है, विश्राम देगा, यीशु आपको शांति देगा। हालेलुया। अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, यीशु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर हो, आपके परिवार पर हो। हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस सुबह के समय, इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु जी, आपने मेरे परमेश्वर पिता आज जो वचन अपने लोगों के साथ बांटने का अवसर मुझे दिया है, प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पवित्र परमेश्वर, आज ये जो अंधे व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था प्रभु, शायद उनके जीवन में देखने का कोई आशा नहीं था प्रभु जी, शायद वो दूसरे के ऊपर निर्भर था मेरे परमेश्वर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आपके विषय में उसने सुना और जब उसने विश्वास किया कि यही यीशु नासरी है जो मुझे चंगाई दे सकता है, यही दाऊद का वो वंश है, यही दाऊद का वो पुत्र है जिसके बारे में भविष्यवाणी किया गया, यही वो यीशु है जो मुझे बचा सकता है, जो मुझे
चंगा कर सकता है, जो मुझे देखने की सामर्थ्य दे सकता है। हालेलुया। और उस अंधे ने प्रभु जी उस प्रार्थना को प्रभु जी, जब वो चिल्लाकर आपसे प्रार्थना करने लगा, जब आपको चिल्लाकर बुलाने लगा प्रभु जी कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, आपने उतने भीड़ में भी प्रभु जी अपने लोगों की आवाज़ को आप सुनते हैं प्रभु, अपने लोगों की आवाज़ को समझते हैं मेरे परमेश्वर। उस भीड़ में भी प्रभु आपने उसको बुलाया और प्रभु जी उसको बुलाकर आपने चंगाई दिया। हालेलुया। और वो आपके पीछे चलना आरंभ किया प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज यदि आपके लोग प्रभु जी, आपके बेटे और बेटी मेरे परमेश्वर प्रभु, आपके आप प्रेमी जो आपसे प्रेम करते प्रभु, आज वो किसी दुख में हो, किसी तकलीफ में हो, शारीरिक दर्द में हो, शारीरिक पीड़ा में हो प्रभु जी, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो मेरे परमेश्वर, किसी भी तरह से प्रभु जी वो प्रॉब्लम में हो पिता, आज उनकी आवाज़ को आप सुने मेरे परमेश्वर, आज उनके दर्द को आप सुने मेरे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक उदाहरण है मेरे परमेश्वर, जब इजराइलियों को खुदावंद परमेश्वर उसे उनका दमन किया जा रहा था प्रभु जी, उन्हें और भी ज़्यादा सताव किया जा रहा था प्रभु जी, तो मेरे परमेश्वर उनके दर्द को आपने देखा, उनके कहराने को आपने देखा प्रभु जी, और आपने मूसा से कहा कि मैं इजराइलियों के दर्द को, उनके कहराने को देखा, इसलिए मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जो दर्द में है पिता, आज जो पीड़ा में है, आज जो तकलीफ में है मेरे परमेश्वर, उनके दर्द को, उनके तकलीफ को, उनके पीड़ा को यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया उनको उस तकलीफ से, उस पीड़ा से आप छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया। ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, उनको चंगाई दे मेरे परमेश्वर, ओ पिता यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, पवित्र परमेश्वर होने दे प्रभु जी, आप अपनी महिमा को अपने लोगों के जीवन से प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना प्रभु, एक एक परिवार को, जितने भी भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के इस वचन से। परमेश्वर में आप लोग बढ़ें, परमेश्वर में आप लोग